आज की मुख्य खबर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से है। फ्रांस ने भूमध्य सागर में एक तेल टैंकर को रोककर उसके भारतीय कप्तान को हिरासत में ले लिया है। जहाज पर रूस के गुप्त शैडो फ्लीट का हिस्सा होने का संदेह है। फ्रांसीसी नौसेना ने ग्रिंच नामक टैंकर को एक विशेष ऑपरेशन में रोक लिया। यह जहाज रूस के मरमस्क बंदरगाह से रवाना हुआ था। इसने अपनी पहचान के लिए कोमोरोस देश का झंडा इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फ्रांसीसी कमांडो ने जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यह जहाज फ्रांस के फास्सोरमेर बंदरगाह पर खड़ा है और जांच के दायरे में है। 58 वर्षीय भारतीय कप्तान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन पर मुख्य रूप से झूठे झंडे के तहत जहाज चलाने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जहाज पर मौजूद बाकी सभी चालक दल के सदस्य भी भारतीय हैं। उन्हें फिलहाल जहाज पर ही रहने का आदेश दिया गया है। फ्रांसीसी अधिकारी जहाज के पंजीकरण और अन्य कानूनी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यह मामला रूस की शैडो फ्लीट से जुड़ा हुआ है। यह पुराने जहाजों का एक बड़ा बेड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर रूसी तेल को विश्व बाजार में बेचना है। इन जहाजों का मालिकाना हक बहुत पेचीदा और अस्पष्ट होता है। ये अक्सर ढीले समुद्री कानूनों वाले देशों में पंजीकृत होते हैं, जिसे सुविधा का झंडा कहते हैं। ये जहाज अपनी सही लोकेशन छिपाने के लिए अक्सर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। अनुमान है कि इस गुप्त बेड़े में 400 से 600 जहाज शामिल हैं। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस शैडो फ्लीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद मिलती है। इन पुराने और खराब रखरखाव वाले जहाजों से समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण को भी गंभीर खतरा है। दूसरी ओर रूस ने इस तरह की कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है। भारत सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल सभी की निगाहें फ्रांसीसी जांच के नतीजों पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत अपने नागरिक की रिहाई के लिए क्या कूटनीतिक कदम उठाता है। इस घटना ने शैडो फ्लीट पर लगाम कसने की वैश्विक चुनौती को एक बार फिर उजागर कर दिया है।